ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय शिवगणे लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमां विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के 19वें अध्याय में 20वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी ने जो यह प्रश्न किया था, गुण दोष दृशिर दोष गुणस्तु भय वर्जितः, इस सूत्र वाक्य को लेकर के उन्होंने प्रश्न किया था कि सारा वैदिक मार्ग गुण दोष की व्यवस्था को ही तो बताने वाला है और उस मार्ग पर चल करके ही मनुष्य अपना श्रेय प्राप्त कर रहा है। वेद के अतिरिक्त और कोई भी बताने वाला जानने वाला नहीं है, किंतु वही वेद जो है अपने ही विधान का फिर स्वयं ही निषेध भी करता है। इस गहनतम प्रश्न को सुनकर भगवान ने वेद के जो 3 योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उनका स्वरूप, उनका अधिकारी कौन है और उनका स्वरूप कैसा है, यह बहुत ही उत्कृष्ट कोटि से स्पष्ट रूप से भगवान ने विश्लेषण किया, जिसके अंतर्गत भगवान ने बताया कि वैराग्यवान ज्ञान मार्ग का अधिकारी है, जो संसार के विषयों को चाहने वाला सकामी है वो कर्मयोग का अधिकारी, और जो पूरा वैराग्य भी नहीं है और पूरा आसक्त भी नहीं है वह भक्ति मार्ग का अधिकारी है। यह कह करके फिर कर्म मार्ग जो ज्ञान और भक्ति दोनों का माध्यम है, कारण है, वह निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर के मनुष्य को चाहिए कि वह स्वर्ग और नरक की इच्छा न करे। नरक की इच्छा तो खैर कोई क्यों करेगा, किंतु स्वर्ग की इच्छा कर सकता है सकाम होने पर। और कहते हैं कि मनुष्य देह तो बहुत मूल्यवान है, तो इसलिए हम फिर मनुष्य बन जाएं, ऐसी इच्छा भी न करें, क्योंकि देह से आसक्ति होकर के प्रमाद हो जाएगा। यहाँ तक भगवान ने नेमम लोकम जकांक्षे तो देहावेशात प्रमाद्यति, यहीं तक हुआ था ना।
कितना सुस्पष्ट भगवान का विश्लेषण है कि बहुत मूल्यवान मानव देह जिसकी आकांक्षा स्वर्गलोक के भी देवता करते हैं, नरक के लोग तो चाहते ही हैं, उसके भी आसक्त हो जाने पर प्रमादी बन जाएगा। इसलिए करना क्या चाहिए? तब भगवान कहते हैं एतद् विद्वान पुरा मृत्यो अभवाय घटेत सह अप्रमत्तः इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थ सिद्धिदम्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, मृत्यो पूरा, मृत्यु आने के पहले ही इस बात को जान करके, कौन सी बात को, कि मानव देह ही ज्ञान मार्ग की ओर ले जाने वाला है और भक्ति मार्ग की ओर ले जाने वाला है। इसलिए सह अभवाय घटेत, अभवाय माने मोक्षाय, पुनः जन्म न लेना पड़े, आवागमन से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए चेष्टा करने में लग जाए और बहुत जल्दी जल्दी मृत्यु आने के पहले ही अप्रमत्तः इदं ज्ञात्वा, कहते हैं कि एक बात और जान लेना चाहिए, अर्थ सिद्धिदमपि मर्त्यम ज्ञात्वा। यद्यपि मानव देह बड़ा मूल्यवान है ना, परमार्थ की सिद्धि देने वाला है, किंतु है मर्त्य, मरण धर्म कोई ठिकाना नहीं, कब खत्म हो जाएगा, आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए प्रमाद रहित हो करके इस प्रकार की चेष्टा में लग जाना चाहिए, मृत्यु से भयभीत रहना चाहिए। गृहीत केशेषु मृत्युना धर्माचरेत, स्मार्त वचन है। धर्म का आचरण इस प्रकार से करना चाहिए कि मानो मृत्यु जो है बाल पकड़ लिया है, प्रहार करने ही वाली है। इसी प्रकार से प्रमाद रहित होकर के इस साधन में लगना चाहिए। ठीक है, अपितु एतद् देह साधकम इति विद्वांस तच्चाथ सिद्धिदमपि। अपिच माने दूसरी बात और है कि यह देह बहुत उत्तम साधक है, ज्ञान और भक्ति मार्ग की ओर ले जाने वाला है। यह जान करके अर्थ सिद्धिदमपि, अर्थ की सिद्धि देने वाला है देह, किंतु है मर्त्य, पता नहीं कब मर जाएगा। मर्त्यम ज्ञात्वा अप्रमत्तः अनलसः, प्रमाद रहित हो करके, आलस्य त्याग करके, सन मृत्यु पूर्वमेव मोक्षाय घटेत प्रयत्नम कुर्यात्, मृत्यु के पूर्व में ही कणे हत्य प्रयत्नशील होकर के लग जाए। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के भाष्य में शंकरानंद जी 3 भाष्य श्रीमद् भगवद गीता, हमारा एक महान संत थे, कहते थे कि देखो, श्रवण के लिए शांकर भाष्य, स्पष्ट श्रौत, श्रुतियों का अर्थ, हम मनन करना हो, असंभावना विपरीत भावना शंका समाधान करना हो तो मधुसूदन जी का भाष्य, भावार्थ दीप, क्या नाम है, गूढ़ार्थ दीपिका, और निधिध्यासन करने के लिए शंकरानंद जी का भाष्य। शंकरानंद जी का भाष्य सबसे ज्यादा विस्तृत है। तो उन्होंने 15 अध्याय में कहा स्वकार्य मध्य कुरुवी, भगवान के वक्तव्य को लेकर कहा कि इससे सिद्ध होता है कि जो काम कल करने वाले उसको आज ही करो, स्वकार्य मध्य कुर्यात्,
ये कहा। तो वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि प्रमाद रहित होकर के मृत्यु पता नहीं किस क्षण में आ सकती है, तो पूर्वमेव मोक्षाय घटेत प्रयत्नम कुर्यात्। एक एक चीज जो है हृदय में गांठ बांधने की। फिर कहते हैं छिद्यमानम यमैरेतैः कृतनीडम वनस्पतिम खगाश्वकेत मुत्सृज्योष क्षेमम याति हलम पटः। देखो, शरीर को वृक्ष कहा गया है। शरीर रूपी वृक्ष में जीव रूपी पक्षी घोंसला बना के रह रहा है। तो दृष्टांत दे करके भगवान समझा रहे हैं, कोई पक्षी वनस्पति पेड़ में घोंसला बना के रह रहा है और उस पेड़ को काटने वाले आ गए, तो काटने वाले जो पेड़ हरा काट रहे हो तो यमराज के दूत ही तो हैं, और कौन है। यम के दूत सदृश लोग जब उसको काट रहे हैं तो पक्षी क्या करता है, स्वकेत मुत्सृज क्षेमम याति हलम पटः, अपने घोंसले को छोड़ करके उड़ जाता है ना, बचा लेता है अपने को, हलम पटः, क्योंकि वह आसक्त नहीं है न पेड़ में न घोंसले में। ठीक है। अप्रमत्तो मुक्त संगः सुखम प्राप्नोति इत्यत्र दृष्टान्तः, सुख पूर्वक अपने को बचा लेता है, मुक्त हो जाता है। दृष्टांत है छिद्यमानमिति यमैर यमवन निर्दयैः पुरुषैः, है ना, यम के समान निर्दय पुरुषों के द्वारा कृतम नीडम यस्मिन् स्तम, उस पेड़ को काटा जाता जब देख लेते हैं पक्षी जिन्होंने उसमें अपना घोंसला बना करके निवास बना रखा है, तो उस अपने घर को स्वकेतम स्वस्याश्रयम, अपने आश्रय का त्याग करके सुरक्षित स्थान पर उड़ जाते है ना। इसी प्रकार से जीव रूपी पक्षी को भी, इस देह रूपी वृक्ष को भी यम के दूत काट ही रहे हैं प्रत्येक क्षण, है ना। आदित्य से गता गतैरहरः संशीयते जीवितम, भर्तरी शतक। सूर्य भगवान रोज उदय होते हैं, अस्त होते हैं, उनके उदय अस्त से क्या हो रहा है, शरीर का जीवन क्षीण हो रहा है। किंतु पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतन जगत, सारा संसार मोहमयी मध्य का पान करके उन्मत्त बना, उसको होश ही नहीं है कि हम मरने वाले हैं, मरेंगे। तो गता गतै संशीयते जीवितम इत्यादि। तो इस प्रकार से ऐसा मान करके उसे बचा लेता है, जीव अपने को बचा लेता है। अहोरात्र छिद्यमानम, टीका हो गई ना इसकी, अलम पटो अनासक्ता हो गई। इसी को दार्ष्टान्तिक में कहते हैं। ये तो वृक्ष का दृष्टांत है, पक्षी का दृष्टांत है। अहोरात्र छिद्यमानम बुद्ध्वायुर्भय वे पथु, भगवान कहते हैं इसी प्रकार देखो, वृक्ष को तो कभी कदाचित काटने वाले आ जाते हैं, लेकिन देह रूपी देह को तो यमदूत प्रत्येक क्षण काट ही रहे हैं। अहोरात्र ही, रात में भी काट रहे हैं, दिन में भी काट रहे हैं, वर्षों से काट ही रहे हैं। यह बात जान करके मनुष्य को भय के मारे कांपना चाहिए। बुद्ध्वायुर्भय वे पथु, भय के मारे कांपने लगता है। और तब मुक्त संग परम बुद्ध्वा, सारा संसार देह का संग छोड़ करके परम परमेश्वर तत्व को का ज्ञान प्राप्त करता है। निरीह उपसाम्यति, निरीह माने चेष्टा रहित होकर के शांति को प्राप्त कर लेता है।
दाष्टान्तिक माह अहोरात्र छेद्यमानम आयुर्बुद्धा, है ना। प्रत्येक मनुष्य की आयु रात दिन रोज क्षीण हो रही है, यह बात जान करके भयन बेपथु कंपो यशः, भय के मारे शरीर कांपने लगा जिसका, विवेकी का, है ना, तब वह मुक्त संग होकर के परमात्मा की ओर चल पड़ता है। अब अंत में जो ऐसा नहीं करते, व्यतिरेक बता रहे हैं भगवान। क्या कहते हैं, उनकी क्या हालत होती है? नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन भस्वचेरितम पुमान भवाभ्यम न तरेत सात्मः। इस श्लोक में भगवान ने अपना अनुग्रह जो है सराबोर कर दिया है। क्या कहते हैं, नृदेह माध्यम साधनम, मनुष्य देह सभी साधनों में आदि नंबर की है, प्रथम नंबर, है ना। यह यदि किसी को सुलभ हो जाए, सुलभ हो जाए माने बड़े भाग्य से मानव देह मिलती है। क्यों सुदुर्लभम, करोड़ों प्रयत्न करके भी इसको कोई मन चाहे ढंग से प्राप्त नहीं कर सकता। और यह आद्यम प्लवम, प्लव माने नौका, है ना, भाव समुद्र को पार करने का यह नौका है। प्रधान, आद्यम प्रधानम। और देखो सुकल्पम, श्री भगवान ने मानव देह रूपी नौका को बहुत बढ़िया बना करके दिया है। सुकल्पम माने जिसमें कोई रत्ती भर भी कमी नहीं है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब कितनी उच्चतम कोटि की भगवान ने रचना की है। सुकल्पम, है ना। कोई ऐसा भी नहीं है कि बधिर हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोई को हो जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सांगोपांग है। तीसरी बात भगवान कहते हैं गुरु कर्णधारम, गुरु रूपी कर्णधार मिल गए हैं। क्योंकि नौका को चलाने वाला तो कोई चाहिए, केवल नौका से क्या होगा। योग्यतम शिक्षक कर्णधार गुरु, गुरु कर्णधारम। यहाँ पर जो है भाव व्यक्त किया जाता है कि गुरु कर्णधार होने योग्य कौन होते हैं? केवल शरण ग्रहण करने मात्र से जो पूरी जिम्मेदारी अपने में ले लेते हैं। निश्चिंत हो जाओ, कोई चिंता न करो, ऐसे गुरु रूप कर्णधार। और इस सबसे बढ़ करके भगवान एक बात और कहते हैं, मयानुकूलेन न भस्वचेरितम। कहते हैं कि मेरी अनुकूलता, भगवान की अनुकूलता क्या है? अनुकूल वायु का बहना। जैसे पश्चिम को जाना है तो पूरब से वायु तेज बहने लगे तो यात्रा सुगम हो जाएगी। तो वह क्या है? भगवान की अनुकूलता, अनुग्रह। और भगवान की अनुकूलता अनुग्रह का अभिप्राय क्या है? उनका केवल स्मरण आ जाए, भगवान को मालूम पड़ जाए कि ये मेरा स्मरण कर रहा है, इतने मात्र से भगवान जो हैं उसकी कठिनाई को दूर कर देते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। माने भगवान अपनी करुणा का समुद्र यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। मयानुकूल न भस्वतीरितम न भस्वता, माने वायुना, वह वायु क्या है? मेरी अनुकूलता। और भगवान को की अनुकूलता के लिए केवल क्या चाहिए? केवल उनका स्मरण आ जाए मन में,
भगवान कृपा करें, भगवान कृपा करें, भगवान की हम शरण में हैं, बस इतना ही। मयानुकूल न भस्मतेरितम, ऐसा सब कुछ 5 विशेषण हैं। इतनी सुविधा मिल करके जो मनुष्य भवाब्धिम न तरेत स आत्मा, इस संसार सिंधु को पार नहीं कर लेता है, अरे वह तो आत्मा की हत्या करने वाला है, आत्महत्यारा है। और ध्यान दीजिए, वेदों में आत्महत्या को इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं। दूसरे हत्याओं से तो मोक्ष का उपाय है, प्रायश्चित है, आत्महत्या का कोई उपाय ही नहीं। उपाय करने वाले को तुमने मार डाला, उपाय कौन करेगा? आत्मा। ठीक है। एवं अपरत मानम प्रमत्तम निंदति, पीछे 2-3 वाक्यों से भगवान ने कितनी अनिवार्यता बताई मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए। किंतु अभागा व्यक्ति अगर प्रयत्नशील नहीं होता, प्रमाद करता है, तो उसकी निंदा कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से व्यक्ति को बात लग जाए और चल पड़े। नृदेहम प्लवम नावम, मनुष्य देह रूपी प्लव नौका को प्राप्त का ध्यान कर लेना चाहिए, पा करके भी। यो भवाद्धिम न तरे, जो संसार रूपी समुद्र को नहीं पार कर पा रहा है, सात्मा, आत्मा की हत्या करने वाला है। तत्र हेतवः, हेतु कौन कौन से हैं इतनी महिमा देह की? आद्यम सर्वफलानां मूलम, मानव देह लोक लोकांतर के समग्र फलों का मूल है, जो चाहो सो प्राप्त करो, इसलिए आद्यम है। एतद उपार्जित कर्म भी सर्व प्राप्ते, मानव देह के द्वारा उपार्जित कर्म साधन के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। किंच सुदुर्लभम, सुदुर्लभ कितना है? उद्यम कोटि भी प्राप्तुम अशक्यम, करोड़ों प्रकार के उद्यम कोई कर ले, प्राप्त नहीं कर सकता देह, प्राप्तुम अशक्यम। तथापि तु सुलभम, लेकिन फिर भी देखिए भगवान के अनुग्रह से यह मुझको सुलभ हो गया है, इतना दुर्लभ देह। यदक्षया लब्धत्वात्, सुलभम का मतलब हमने तो कुछ भी नहीं किया, यदक्षया माने भगवान की आयतु की अनुकंपया, कबहू को करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही, है ना। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, जीव की हालत। और फिरते फिरते कबहू को करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। इसलिए ये दक्षया लब्धत्वात्, कोई व्यक्ति जो है यह मांग थोड़े कर सकता है कि अरे हमने ऐसे ऐसे हमको मनुष्य बनाओ। क्या मांगने का अर्थ? किसी की हिम्मत है? यह तो है ना, कर विपाक प्रक्रिया का जो अकाट्य सिद्धांत है, उसके नियम के अंतर्गत आओगे तभी मनुष्य बन पाओगे। तम च सुकल्पम पटुतरम, और वह सुकल्पम माने पटुतर, माने बेदाग, कोई कठिनाई नहीं, दोष नहीं, निर्दोष, है ना। और देखिए किंच गुरु संस्कृत मात्र कर्णधारो नेता यशतम, गुरु का आश्रय कोई ले ले। देखिए सच्चे गुरु का यह स्वरूप है, उपनिषदों में श्रुतियों में वर्णन किया गया है कि, और देखिए मुंडक में एक श्रुति है जो परम वैराग्यवान महान पुरुष हैं,
उनको न तो शिष्य बनाने की कोई चाव है कि न हमको लोग जाने, न इसकी कोई उनको चिंता है। तो यदि वेद भगवान उनको संकेत न करें तो उदासीन बने रहेंगे। इसलिए वेद भगवान ने वहां संकेत कर दिया, है ना। प्रशांताय कई विषय श्रुति है वचन, ऐसे शरण में आए हुए सत्पात्र को उपदेश करना चाहिए। तस्मै है ना, उपदेशम कर्तव्य। तो इस तरह से आश्रय मात्र लेने मात्र से वे कर्णधार बन जाते हैं। नेता यश तम मने खेने वाले। और सबसे बड़ी बात क्या है, मया च स्मृत मात्रेण, मेरा केवल स्मरण कर ले कोई मनुष्य, स्मृत मात्रेण अनुकूल मारुतेन प्रेरितम, है ना। मैं अनुकूल हो जाता हूँ, कुछ ज्यादा मुझे देने की जरूरत नहीं है कि बड़ी भाव से पूजा करें, ये करें तब भगवान अनुकूल बनेंगे। केवल स्मरण करने मात्र से भगवान अनुकूल बन जाते हैं और वैसा वातावरण उसके अनुकूल बना देते हैं, उसी के अनुसार वायु बहने लगता है। आप देखिए आगे फिर कहते, यदा आरंभेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः। आप कहते हैं कि इस प्रकार से जब सांगोपांग निष्काम कर्मयोग का मार्ग पकड़ता है मनुष्य, तो उसको वैराग्य निश्चित रूप से हो जाएगा। समग्र वेदों का तात्पर्य ऐसा है। और जब वैराग्य हो जाए तब यदा आरंभेषु निर्विण्णः विरक्तः संयतेन्द्रियः। आरंभेषु माने संसार के क्रियाकलापों में, आरभ्यन्ते आरंभाः कर्माणि, श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्या में कहा, जिन जिन क्रियाकलापों का आरंभ किया जाता है वही सब सांसारिक कर्म। इनमें यदि निर्विण्णता माने वैराग्य हो जाए, विरक्त संयतेन्द्रिय, विरक्त हो गए, कुछ नहीं चाहिए संसार की वस्तु, तो वह अपनी इंद्रियों को संयत कर लेता है। अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः। अब उसको क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं उस योगी को, विरक्त को, अभ्यास के द्वारा आत्मा का अभ्यास करके, है ना, मन को अचल बना करके स्थापित कर दे, भगवान में आत्मा में स्थापित कर दे, ये काम करना है। उसी को टीका में कहते हैं, एवं तावद अविरक्तस्य वैराग्य द्वारा ज्ञान भक्ति साधकम। अब तक तो भगवान ने जिनको वैराग्य नहीं है उनको वैराग्य की दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया और वैराग्य द्वारा ज्ञान भक्ति का साधक बना दिया। कर्मयोग मुक्त्वा, कर्मयोग का यह रहस्य बता करके इदानीम सम्यक विरक्तस्य ज्ञान योगम। अब आगे भगवान क्या कहने जा रहे हैं, जो सम्यक विरक्त हो चुका है उसको ज्ञान योग, तस्य च ज्ञान प्राप्ते पूर्वम किंचित कृत्यम वर्जनीयम चाह। किंतु उस ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए वैराग्यवान होकर के भी ज्ञान प्राप्ति के पूर्व उसको कुछ करना पड़ेगा, साधन एक, और कुछ वर्जनीय करना पड़ेगा, कुछ हटाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना, कुछ वर्जनीय माने हटाना। ये दो बातें भगवान कहने जा रहे हैं, है ना। 9.5 भी 9.5 श्लोकों से ये बात भगवान समझाएंगे, पूरा रहस्य बताएंगे। क्या कहते हैं, यदा तू आरंभेषु कर्मसु निर्विण्णः, है ना, जिन कर्मों में अब तक लगा हुआ था
उसमें उसको वैराग्य हो गया। वैराग्य क्यों हो गया? दुख दर्शनेन उद्विग्नः, दुख को देख करके उद्विग्न हो गया, इसलिए हमको नहीं चाहिए इन कर्मों का फल, हमारे बस का नहीं है। तत्फलेषु विरक्तस्य, उनके फलों से वैराग्य होगा तभी तो इनकार करेगा। तदा संयतेन्द्रिय सन, तब उसको क्या करना चाहिए? संयतेन्द्रिय वाला हो करके आत्मनो अभ्यासेन आत्म विषय वृत्ति संतत्य, आत्मा का अभ्यास क्या है? असकृत आवृत्ति करनीय, आत्मचिंतन की धारा चलानी चाहिए निरंतर। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप का निरंतर चिंतन हो, है ना। आज विषय वृत्ति संतत्या, आज विषय की वृत्ति संतत निरंतर आवृत्ति असकृत उपदेशात ब्रह्मसूत्र, है ना। उससे क्या होगा कि मन अचल होकर के आत्मनिष्ठ बन जाएगा। ये करना है ना। वचनम अचलम यथा भवति तथा मनोधारयेत, मन को ऐसा धारण करना चाहिए कि निश्चल रूप से आत्मनिष्ठ बन जाए। किंतु देखिए आगे कहते हैं, धारिमाणम मनो यदि भ्राम्यज्ञा स्वनवस्थितम अतंत्रितोनुरोधेनो मार्गेणात वशम नयेत। तो भगवान कहते हैं कि देखो, यदि माने यदा, जब मन को धारण करने की चेष्टा कर रहा है साधक, और वो मन जो है बार बार निकल जाता है, फिसल जाता है, अनवस्थितम, ठहरता ही नहीं है, पकड़ के लाओ फिर चला गया। तो कहते हैं कि ऐसा अगर बार बार हो रहा हो तो घबराना नहीं चाहिए। अतंत्रितोनुरोधेन, प्रयत्न कम, प्रयत्न बंद नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? अतंत्रितोनुरोधेनु मार्गेणात वशम नयेत। भगवान कहते हैं कि निरालस्य हो करके लगातार लगे अनुरोध के मार्ग से। देखिए यहाँ भगवान जो है अनुरोध का मार्ग बता रहे हैं, शायद ही कहीं किसी शास्त्र में हो। अनुरोधेन मार्गेणात वशम नयेत, माने मन को अनुरोध के द्वारा अपने वश में करे। अनुरोध का मतलब होता है समझाना बुझाना। अरे भैया तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो, मानते क्यों नहीं हो, आखिर दौड़ करके तुमको क्या मिलता है, थक जाते हो, खाए पिए भागते रहते हो। ऐसा अनुरोध करो, थोड़ा उसको खिला भी दे। जैसे बच्चे बहुत चंचल हो, थोड़ी देर तमाशा दिखा दो, फिर पढ़ने में बैठा दो। ऐसा अनुरोध का मार्ग, अनुरोधेन मार्गेण आत वशम नयेत, पहला मार्ग है। और भगवान ने इसको पहले बताया है। आगे देखिए, ठीक है। अत्र तत् प्रथमम एव अत्यंत धारणा संभवात, कहते हैं देखो प्रथम में ही तुम एकदम से मन को आत्मा में धारण नहीं कर पाओगे। तत्स्वभावानुसार वशीकरण माह, इसलिए मन के स्वभाव को देख करके उसको धीरे धीरे बस में को फुसलाओ कि हम तुमको ये खिलाएंगे, वो पिलाएंगे, पैसे देंगे, वगैरह वगैरह। यदि आशु भ्राम्यत परिभ्रमत अनवस्थितम भवति, क्योंकि बड़ी जल्दी निकल जाता है, हाथ से घूमने लगता है ना, अनवस्थित हो जाता। तदा अनुरोधेन किंचित अपेक्षा पूर्ण द्वारेण, चलो तुम्हारी बड़ी इच्छा, ये खा लो, ये देख लो, ये कर लो, इस अनुरोध मार्ग के द्वारा उसको बस में करो। फिर देखिए कहते हैं एक बात यहाँ जरूरी है, मनोगतिम न विसृजेत जित प्राणो जितेन्द्रिय सत्व संपन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशम नयेत। भगवान कहते हैं कि देखो, हाँ, तुम बहुत देर तक परेशान हो करके तुम सोचो कि अरे
हटाओ जाने दो, बस में नहीं होता है जाने दो, ऐसा न करो। हार मान करके उसको बस में करने का प्रयास बंद न करे। मनोगतिम न विसृजेत, मन जहां चाहे वहां जाने दो, ऐसा न करे। जित प्राणु जितेंद्रिय, प्राणायाम और जितेंद्रिय होकर के सत्व संपन्नया बुद्धिया, सत्व से संपन्न माने विशुद्ध बुद्धि, निर्वासनिक बुद्धि, जिसमें कोई ऐसा नहीं बची हुई है, विवेक के द्वारा जिसने पक्का निर्णय कर लिया है सब बेकार है, दुख में वो सर्वम विवेक नाम, ऐसी बुद्धि के द्वारा है ना मन को मन आत्मवशम नयेत, मन को आत्मा के वश में ले आना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है। ननु तदहि यथा पूर्व में स्यात्, तथा कहते हैं कि अगर अनुरोध करेंगे, डांटेंगे नहीं उसको, तो पहले जैसा हो जाएगा। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। मनोगतिम तो न विसृजेत, उसको ऐसा नहीं जहां चाहो जहां चले जाओ ऐसा नहीं कहना है। न विसृजेत है ना, नोपेक्ष, उपेक्षा न करे, किंतु अप्रमत्ता सन लक्ष्येद इत्यर्थः, प्रमाद रहित होकर के लक्ष्य की ओर ही उसको मोड़ने की चेष्टा में लगा रहे, है ना। एष वै परमो योगो मनसः संग्रह स्मृतः, हृदयज्ञत्वमन्विच्छन् दम्य सेवार्वतो मुहुः। भगवान पुनः कहते हैं कि देखो, है ना, मन के संग्रह का यह परम योग कहा गया है। परम योग माने उत्तम उपाय, योगो उपाय क्या? हृदयज्ञत्वम अन्विच्छन् दम्य सेवार्वतो मुहुः। भगवान कहते हैं देखो, जैसे किसी उद्दंड, अरवा माने घोड़ा, है ना, उद्दंड लापरवाह चंचल घोड़े को जैसे उसमें बस में करने वाला सारथी होशियार कुशल क्या करता है, उसको मारता पीटता नहीं है, है ना, क्या करता है, उसको अपने मन के भाव से भाव को उसको परिचित कराने लगता है। मैं क्या चाहता हूँ, सारथी सवार क्या चाहता हूँ, यह बात उसको समझाना चाहता है। तो समझाने के लिए क्या करता है, जैसे मान लो वह हठ कर रहा है कि हम तो इधर ही जाएंगे, तो थोड़ी दूर लगाम कड़ी नहीं करता, अच्छा चल 2-4-10 कदम गया, फिर थोड़ा खींच लिया। अरे कहा भाई ऐसे नहीं, उधर जाना है, उधर यात्रा करनी है, थोड़ा उधर घुमाया, फिर थोड़ा ढीला कर दिया, फिर उधर घुमाया। इस तरह से अपने मनोभाव से कि मैं क्या चाहता हूँ, कहाँ ले जाना चाहता हूँ, इस बात का उसको बार बार परिचय करा करके, अभ्यास करा करके थोड़ा ढील कर देना प्रग्रह लगाम को, और खींच भी लेना, दोनों तरह से लगे लगे धीरे धीरे वह अश्व जो है इतना समझदार बन जाता है कि भाई देखो ये तो हमसे प्रेम भी करते हैं, देखो जिद नहीं करते, हठ नहीं करते, अब इनकी बात हमको भी करनी चाहिए। तब फिर वह जो है अश्वारोही जहां ले जाना चाहता है वहां सीधे चला जाता है। ये प्रक्रिया है ना, अश्वों को शिक्षित करने की। माने इन सबों के शास्त्र है ना, शास्त्र में सब प्रक्रिया वर्णन किया गया हो, वही भगवान यहाँ बता रहे हैं। मुहु माने बार बार, ठीक है। अनुरोध मार्गम सदृष्टान्तम स्तौति, भगवान अनुरोध करने वाले मार्ग का दृष्टांत दे करके उसकी प्रशंसा करते। क्या? एषो अनुवृत्ति मार्गेण मनसा संग्रह परमो योग। अनुवृत्ति मार्ग माने अनुनय विनय वाला, उसको धीरे धीरे अपने हृदय से मिलाओ, उसके हृदय को चाहो, ये है ना परम योग है। कैसे?
तत्साधनत्वाद उपचारेण स्तुति, है ना, क्योंकि यह उसका साधन है परम योग का, इसलिए उपचार से भगवान यहाँ स्तुति जैसी कर रहे हैं। क्या? यथा अदांतस्य दमनीयस्य अर्वतो अश्वस्य, जैसे कोई घोड़ा बहुत उद्दंड है ना, दमन करने योग्य है, बस में नहीं होता, किसी को पास आने नहीं देता, है ना, ऐसे अश्व को हृदय ज्ञत्वम स्वाभिप्रायण गतिम अन्वीक्षण, है ना, वह साधक जो है उसको घोड़े को अपने हृदय के अभिप्राय को बता देना चाहता है, समझा देना चाहता है ना। जब ऐसा चाहता है तो क्या करता है? इसका उपाय क्या है कि पहले उसकी भी मानो, जिधर जिद कर रहा हो जाने को 10-20 कदम चलने दो, उधर उसकी अपेक्षा पूरी कर दो, तो वो सोचेगा कि देखो तो हमको बहुत चाह रहे हैं, अब फिर जो है लगाम कड़ी कर लो, फिर उधर घुमा दो। ये कह रहे हैं अन्वीक्षण अपेक्षमाण अश्वधारक, अश्वधारण करने वाला अश्वारोही, प्रथमम किंचित तद गतिम अनुवर्तते, पहले थोड़ी दूर तक जिधर वह जाना चाहता, अच्छा चलो, चलने देता है, अनुवर्तन करता है, ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। तदा च रश्मिना तम धर्तैव गच्छति, थोड़ी दूर के बाद फिर लगाम से खींच लेता है और फिर चलाता है। न तो उपेक्षते तद्वदित्यर्थ, उपेक्षा नहीं करता है, उसकी बात भी रखता हुआ उसको धीरे धीरे अपने हृदय के भाव को परिचित कराता रहता है ना। इस तरह से देखिए दोनों तरह का इसको भगवान ने परम योग कहा है। अब जो मन को अपना पक्का शत्रु ही मान करके साधक बने बैठे हैं तो उनको कभी चैन नहीं मिलेगा। जिसको शत्रु माने बैठे हो तो मौका देखेगा, उलट देगा तुमको, इसलिए वो गलत मार्ग है, ऐसा नहीं। आप देखिए बीच में आया है ना कि बुद्धि के द्वारा मन को आत्मनिष्ठ बनाना चाहिए, तो बुद्धि के द्वारा उसको आत्मनिष्ठ कैसे बनाया जाएगा? जैसे अश्वारोही अपने मन की बात उसको समझा देना चाहता है चेष्टा के द्वारा, तो वह बात अब ला रहे हैं। कहते हैं देखो सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः। अब सांख्य शास्त्र का यहाँ उपयोग क्या है देखिए, आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाला शास्त्र। सांख्य के द्वारा सभी पदार्थों का प्रतिलोम और अनुलोम, अनुलोम का मतलब तो है कि प्रकृति से महत्तत्व, अहं तत्व, तन्मात्राएं, पंचभूत और शरीर तक, ये अनुलोम है। और लय की प्रक्रिया में शरीर पृथ्वी में, पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, वगैरह वगैरह करके अंत में प्रकृति का परमात्मा में लय होता है। दोनों क्रम है सांख्य दर्शन में। प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्ययावनुध्यायेन, भाव माने सृष्टि, अप्य माने प्रलय। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय का अनुचिंतन करना चाहिए, अनुध्यायन, है ना। देखिए बुद्धि के द्वारा ये चिंतन होगा। बुद्धि जब निरंतर इस चिंतन में डूब जाएगी तो मन प्रभावित हो जाएगा, उसको मालूम पड़ जाएगा कि अरे मैं तो बहुत बेवकूफ हूं। बुद्धि जिस तत्व का चिंतन निश्चय कर रही है तो बिल्कुल सही बात है। तो कहते हैं मनो यावत प्रसीदति, मन जब तक संतुष्ट प्रसन्न न हो जाए तब तक बुद्धि निरंतर आत्मा अनात्मा का विवेक करती हुई सृष्टि प्रलय का चिंतन करती रहे। जिस अधिष्ठान से सृष्टि होती है और जिस अधिष्ठान में इसका लय हो जाता है वह आत्म तत्व मैं हूं। ठीक है। एवं ईषद वशीकृतस्य, देखिए पिछले उपायों से अनुरोध मार्ग से थोड़ा सा मन वश में तो हुआ, लेकिन पक्के तौर पर अभी नहीं हुआ।
एवं ईषद वशीकृत से मनसो अत्यंत नैश्चल्योपायाना, उसको अत्यंत निश्चल बनाना है, थोड़े से काम नहीं चलेगा। उपाय क्या है? सांख्य नेति, 3 श्लोकों के द्वारा। सांख्य नेति त्रिभी, सांख्यन तत्व विवेकेन, सांख्य शास्त्र तत्व विवेक कराने वाला। सर्वभावानाम महदादि देहांता नाम, महत से लेकर के देह तक अनुलोमतः, अनुलोम क्रम ये है। प्रकृत्यादि क्रमेण, प्रकृति से शरीर तक बन गया है ना। भवम, भाव माने उत्पत्ति, और प्रतिलोमतः अप्यय, पृथिव्यादि क्रमेण अप्ययम, पृथ्वी आदि का क्रमशः अपने कान में लय करते करते प्रकृति में लय हो गया। अप्ययम चानुध्यायेत, यह चिंतन करें। ऐसा चिंतन करते करते प्रसीदति माने निश्चलम भवति, बुद्धि निरंतर जब यह चिंतन करती रहती है तो मन को यह बात समझ में आ जाती है कि अरे क्या रखा है इसमें, ये तो सब आगमा पाई है, आने जाने वाला है। फिर इसके बाद निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्य उक्त वेदिनः मनस्त्यजत दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जब वह वैराग्य संपन्न हो जाएगा, निर्विण्ण विरक्त है ना, दुखपूर्ण वैराग्य हो। दुखपूर्ण वैराग्य नहीं होगा, सामान्य वैराग्य तो फिर जो है उधर खींच ले जाएगा। पुरुषस्य उक्त वेदिनः, उक्त विषय को जो जानने वाला है आत्मा, उसका मनस्त्यजित दौरात्म्यम, मन जो है दौरात भाव को त्याग देगा। अरे हम तो बेकार उलझे हुए थे, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा उसको महसूस होने लगेगा। क्यों? चिंतितस्यानुचिंतया, बुद्धि बार बार एक बार चिंतन कर रही है, फिर चिंतन कर रही है, चिंतित का फिर चिंतन कर रही है, तो उसके मन में भी यह बात आ जाएगी मन के। ठीक है। ननु उपाय सहस्रेणापि मनो विषयाकारताम न त्यजति। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, भावार्थ दीपिका है। कहते हैं देखो, हजारों उपाय कोई कर ले, किंतु मन में जो विषय का आकार बना हुआ है, लालच बना, वो जाता नहीं। किम भूयो भूय उपदेशेन, इसलिए बार बार उसी का क्या उपदेश करने से होगा, सुनाते रहो, सुनते रहेंगे, बस होता वही रहेगा। चेत तत्रा, इस पर कहते नहीं, ऐसा नहीं है। निर्विण्णस्येति है ना, ततश्च आगमा पायिषु, संसार का सारा सृष्टि का विषय आगमा पाई है, आया और गया, आया और गया। तेषु अधिभूतात्म दर्शनात्, अधिभूत जितने हैं पंचभूत, यह दर्शन होने लगेगा कि ये तो आता है और मिट जाता है, आता है चला जाता है ना। तद दर्शनात् तद विवेकापन्न संसारे, इस बात को नहीं जानने से ही संसार में हम पड़े हुए हैं, दुख भोग रहे हैं। संसार के आगमा पायित्व को हम जान नहीं पा रहे हैं। संसारे निर्विण्णस्य, अब वह संसार में निर्विण्ण हो जाएगा, अतो विरक्त, इसलिए वैराग्य हो जाएगा। ततश्च उक्त वेदिनो गुरुपदिष्टार्थालोचकस्य, इसलिए ऐसी अवस्था में उक्त वस्तु को जो जानने वाला है और गुरु के द्वारा जो उपदेश मिला हुआ है उसका निरंतर चिंतन करने वाला है। ततो गुरुपदिष्टस्यैव चिंतितस्य, गुरु ने जो उपदेश किया है उसी का बार बार चिंतन कर रहा है। पुनः पुनः अनुचिंतया, उससे क्या होगा? दौरात्म्यम देहाद्यभिमानम त्यजति, मन जो है दौरात भाव, देहादि का अभिमान त्याग देता है, शांत हो जाता है। फिर कहते हैं
यमादिभिर्योगपथैः आन्वीक्षिक्या च विद्यया ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यर्योग्यम स्मरेन्मनः। देखिए, अब इसी वस्तु को साधने के लिए भगवान उपसंहार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, यमादि जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग मार्ग है। अन्वीक्षिकी विद्या का मतलब यह है ना, पदार्थ शोधन की विद्या, वेदांत विद्या। तत्पदार्थ क्या है, त्वम पदार्थ क्या है, च विद्या है ना। दो, ममार्चोपासना भिरवा, अथवा मेरी अर्चा, भगवान की पूजा अर्चा उपासना ध्यान मनन, तीन हो गए है ना। नान्यर्योग्यम स्मरेन मनः, अन्य किन्हीं अन्य उपायों से मन जो है योग्य वस्तु का स्मरण नहीं कर सकता है ना। आप देखिए इसमें श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, किंच यमादिभिर्योग मार्गई ही, एक यम नियमादि योग के अष्टांग साधन, अन्वीक्षिक्या पदार्थ द्वय शोधनेन, तत् और त्वम पदार्थ का शोधन करना। ममार्चन ध्यानादि भिरवा, मेरी अर्चा पूजा ध्यान आदि। यहाँ देखिए अंतिम में वा शब्द कहा गया है। वा शब्देन अस्य पक्षस्य स्वातंत्र्यम दर्शयति। देखिए, माने यह जो तीसरा पक्ष है भगवान की अर्चा उपासना भक्ति मार्ग, इसको अंतिम में देखिए, जो बहुत मूल्यवान चीज होती है उसको बाद में व्यक्ति छिपाए रखता है, बाद में बताता है, अंत में बताया है ना। वाह कह देने के बाद इसके अलावा कोई उपाय है नहीं, अब है ना, कोई उपाय नहीं है ना। तो कहते हैं स्वातंत्र्यम दर्शयति, अस्य पक्ष स्वातंत्र्यम दर्शयति। एतै उपायैर योग्यम परमात्मानं मनः स्मरेत नान्यैः। ये तीनों में से भक्ति मार्ग को सबसे उत्कर्ष बताते हुए इन्हीं के द्वारा है ना योग्य जो परमेश्वर का चिंतन है, साक्षात्कार है, उसमें मन लग जाता है। नान्य ही, अन्य कोई भी उपाय नहीं है। अतो अन्य न कुर्यादित्यर्थ, इसलिए अन्वीक्षिकी विद्या योग साधना और भगवान की उपासना, इनको छोड़ करके अन्य साधनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम योगेन युद्धेदंघो नान्यत् तत्र कदाचन। फिर कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि मान लो साधन में लगे हुए हैं, लगे कोई गड़बड़ हो गया तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कहते नहीं। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम, योगी के द्वारा अगर प्रमाद से कोई विगर्हित कर्म बन जाए अनायासेन, है ना, प्रारब्ध प्रवाह पाकेन, तो योगे नयुदहेदंग, तो उसका प्रक्षालन योग मार्ग के द्वारा ही उसको करना चाहिए। नान्य तत्र कदाचन, अन्य कोई उसको प्रायश्चित आदि करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। ननु पापापत्तौ प्रायश्चित्तम कार्य में, अगर पाप हो गया हो तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तथा कहते नहीं, है ना। योगेन ज्ञानाभ्यासे नहीं, वो योग ज्ञानाभ्यास के द्वारा, एतच्च भक्त जो है अपने भगवान की आराधना के द्वारा, एतच्च भक्तस्यापि नाम कीर्तनाद्युपलक्षणार्थम, भक्त के लिए भगवान का नाम कीर्तन उपासना, है ना,
इन्हीं साधनों के द्वारा, क्योंकि भक्ति भी तो योग है, इसी के द्वारा उससे उसका प्रक्षालन कर ले। नान्यत प्रक्षा आदि कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत का साधन नहीं करना चाहिए। इसका रहस्य क्या है, कारण बता रहे हैं। स्वे स्वेधिकारे या निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता कर्मणाम जात्य शुद्धानाम अनेन नियमः कृतः गुण दोष विधानेनो संगानाम त्याजनेच्छया। देखिए इसका रहस्य भगवान बता रहे हैं। कहते हैं देखो, है ना, व्यक्ति साधना के मार्ग में जो जिस कोटि में है, ज्ञान योगी, भक्त योगी, कर्म योगी, तो अपने अपने अधिकार में उसकी निष्ठा चाहिए, दृढ़ता चाहिए, यही उसका गुण माना जाएगा। सा गुण परिकीर्तिता, है ना। इसलिए जब वह योग के मार्ग में चल रहा है तो उसको अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। योग मार्ग से ही उसका जो है परिहार कर लेना चाहिए, है ना। कहते हैं कि यह बात क्यों है? कहते हैं देखो, कर्मणाम जात्य शुद्धा नाम, कर्म तो जितने हैं सब जन्म से अशुद्ध ही होते हैं। कर्म मात्र जो है अशुद्ध है, इसलिए तो सर्वकर्म संन्यास की अनिवार्यता बताई गई। कर्मात्र जन्म के समय से ही अशुद्ध है ना। साधन के द्वारा, अधिकारानुरूप साधन के द्वारा नियम किया गया है। और देखो नियम का मतलब क्या होता है, नि उपसर्ग पूर्वक यम धातु का व्यापकत्व अर्थ है। माने जो नियम हमने लिया है बस वही करना है, उसके आगे पीछे नहीं देखना है। नियम किया गया है, नियमक करता है। तो नियम करने से क्या हो गया, अन्य कर्म से निवृत्ति हो गई। तो कर्म का विधान जो है वह अन्य से निवृत्ति कराने के लिए ही तो है ना। जिस अवस्था को पहुंच गया, जिस साधना के मार्ग में, उसे अन्य की निवृत्ति समझनी चाहिए। अब उसमें लगोगे तो गड़बड़ होगा। नियमक करता गुण दोष विधानेनो संगानाम त्याजनेच्छया, गुण दोष का विधान करके जो कर्म बताया गया है कि तुमको ये करना चाहिए, ये करने से ठीक है, ये नहीं करने से ठीक, ये करने से ठीक नहीं है, इनका विधान करके संगानाम त्याजनेच्छया, जिनको त्याग करा दिया गया, ये नहीं लेना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, तो उनका संग त्याग हो गया। संगों का इसी तरह से त्याग कराते 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 अंत में सारे कर्मों का त्याग कराना है, सारे कर्म के संगों से त्याग कराना है। इसलिए उसको अगर उच्च मार्ग में कहीं कोई प्रमाद हो जाए तो नीचे के कृष्ण चांद्रायण आदि व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ननु नित्य नैमित्तिकम कर्म सत्य शोधकत्वात् गुण है। नित्य नैमित्तिक कर्म तो अंतःकरण को शुद्ध करने वाले होने से गुण है। हिंसादिकम तु अशुद्ध हेतुत्वात् दोष है, हिंसा से अशुद्धि होती इसलिए दोष है। तत्र च तन्निर्वर्तकत्वात् कृच्छादि प्रायश्चित्तम गुणेव, तो जैसे ये गुण दोष वेद में कहे गए हैं उसी तरह से अगर कोई हिंसा का पाप बन गया है तो प्रायश्चित करना गुण है, फिर इसलिए प्रायश्चित तो करना चाहिए। यदि विधि प्रषेधाभ्याम उक्तत्वात्, विधि प्रषेध के द्वारा कथन किया गया है। अतः प्रायश्चित्तम बिना योगेन कथम पापम दहेत, प्रायश्चित किए बिना योग के द्वारा पाप का नाश कैसे होगा। तत्र उस पर भगवान का कहना है, होगा कैसे नहीं। शेषे अधिकारे, ये तो सार्धेन 1.5 श्लोक से, सैव गुणों ने तरह, जो जिस अधिकार को प्राप्त किया हुआ है उसके लिए वह कर्म ही गुण है, इतर नहीं। तद उपपादयति, उसका उपादन करते हैं। यस्माद् विधि प्रषेधाभ्याम अनेन गुण दोष विधानेन,
क्योंकि विधि निषेध के द्वारा गुण दोष का विधान जो किया गया है, कर्मणाम नियमः, वह नियम के लिए किया गया है। ये गुण है, नियम किया, जो गुण नहीं है उसको छोड़ो। नियम माने संकोच करता है, कुटित्यता। ये कैसे? जात्या उत्पत्ति वाशुद्धा नाम, प्रत्येक कर्म जो है होते ही अशुद्ध ही हुआ करता है, कर्मात्र अशुद्ध है। सच प्राप्ता नाम संगा नाम त्याजने क्षया, वह तो वेद भगवान ने प्रतिपादन किया है कि संग तो सबसे प्राप्त है, ये भी जाओ वो भी लाओ, ये भी खाओ ये भी खाओ, तो उसको वेद ने नियम करके औरों से बचा दिया, त्याग करा दिया। केवल इतना ही लेना है और को नहीं लेना है, त्याग की इच्छा से नियम किया गया है। अयम भाव, देखिए भाव स्पष्ट करते हैं। पुरुषस्य अशुद्धिर नाम न प्रवृत्ते अन्यास्ति, बहुत मनन करने लायक है। कहते हैं देखो, जीवात्मा पुरुष की अशुद्धि क्या है? प्रवृत्ति, ये करो ये करो ये करो, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, है ना। प्रवृत्ति से अन्यत्र शुद्धि और है ही नहीं कुछ, वो तो स्वरूपता शुद्ध है आत्मा। स्वाभाविक प्रवृत्ति तस्य मलिनत्वात्, वो स्वाभाविक प्रवृत्ति से ही तो मलिन हो रहा है। न च सहसा सर्वतो निवृत्ति कर तुम शक्यते। अब कोई कहे कि बिल्कुल रोक दो, बंद कर दो, तो सहसा सब ओर से निवृत्ति कर कहाँ सकता है कोई? सारे कर्म रोके नहीं जा सकते। अतः इदम न कर्तव्यम, इसलिए थोड़ा थोड़ा, इदमेव कर्तव्यम, ये नहीं करना यही करना, इसे धीरे धीरे उनको हटाया गया। इत्येवं स्वाभाविक प्रवृत्ति संकोच द्वारेण, इससे क्या आया? स्वाभाविक प्रवृत्ति जो सब कुछ खाओ सब कुछ पकड़ो सब कुछ लो, इसमें संकोच करा दिया गया। संकोच द्वारेण निवृत्ति रेव क्रियते, निवृत्ति ही तो कराई गई। यथा च न प्रवृत्ति परो वेद, कहते हैं देखो वेद भगवान प्रवृत्ति पर है ही नहीं, निवृत्ति परवशाई वेद है, सारा का सारा वेद है ना। तथोत्तराध्याय वक्ष्यामः, यह बात आगे के अध्याय में हम विस्पष्ट करेंगे, आगे आया विस्तार। उत्पत्ति ही कामेषु इत्यादिना, वहाँ भगवान ने कहा है कि देखो संसार के सारे जीव पैदा होने से ही कर्मों में आसक्त बने हैं, हमको ये लाओ ये लाओ ये लाओ। अब अगर वेद भी उनको कहे कि ये वस्तु चाहते हो चलो ये करो, ये चाहते हो तो ये करो, तो ये तो वही हो गया कि अंधा कोई गड्ढे की ओर जा रहा था और आंख वाले ने उसको कहा जाओ जाओ, तो वेद भी ऐसा ही हो जाएगा। किंतु वेद तो ऐसा नहीं, हो तो अनर्थकारी हो गया फिर। इसलिए वहाँ सिद्धांत किया गया है आगे अध्याय में कि अब जिनके बस के लिए निवृत्ति है नहीं, है ना, जो भोगों के लिए मरे जा रहे हैं, तो उनको मार्ग बताया गया, भाई तुम थोड़ा सा इतना कर करा करके देख लो। माने निवृत्ति में तात्पर्य वहाँ पर है। अतो योगिनः स्वाभाविक प्रवृत्ति भावा न प्रायश्चित्तादि विधि गोचरता इति, इसलिए ज्ञान योगी चाहे भक्त योगी, इनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति तो है ही नहीं, वो तो परवश है ना, परवश संग बसात प्रमाद बसात कुछ भूल हो गई है, तो उसके लिए प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं है, योग के द्वारा ही उसको संभाल लेना चाहिए। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागेप्यनीश्वरः। आप देखिए ज्ञान योग की बात पूरी करके भगवान भक्ति योग की बात करते हैं। देखिए पूरा वैराग्य नहीं हुआ है मानो अभी, तो ज्ञान योग की ओर तो नहीं जा पाएगा, है ना। किंतु भगवान की कथाओं में वैराग्य श्रद्धा हो, जात श्रद्धा बत कथासु सर्व कर्मसु निर्विण्ण, है ना, संसार के कर्मों में तो वैराग्य हो गया है,
भगवान की कथा में श्रद्धा हो गई। वेद दुखात्मकान कामान, वह जान गया है कि सारी कामनाएं दुख रूप हैं। हाँ, यद्यपि स्वयं उनका त्याग कर नहीं पा रहा है ना, लालच में आकर के उसमें स्वीकार कर लेता है, लेकिन जानता है कि दुख रूप है, कोई कामना सुख देने वाली नहीं है। परित्यागी त्यनीश्वर, त्याग करने में असमर्थ है, तो उसको क्या करना चाहिए? तथापि तत्परित्यागे अनीश्वरो आसक्ता, नहीं कहाँ रह गया? हाँ, भक्ति अधिकारिणो भक्ति योग माह, है ना, ज्ञान योग की बात पूरी करके भगवान भक्ति के अधिकारियों के लिए भक्ति योग का स्वरूप बता रहे हैं। जात श्रद्धा 9 पद्यों के द्वारा, बहुत विशाल। मत कथासु जात श्रद्धा, भगवान की कथा में श्रद्धा हो जाए, पहला लक्षण यही है ना। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा यही है। अतएव अन्येषु कर्मसु उद्विग्न न तो तत्फलेषु विरक्ता, इसलिए अन्य कर्म उसको अच्छे नहीं लगते, हालांकि फलों से विरक्त भी नहीं है। तदा वेदेति, यद्यपि वेद है ना, यद्यपि कर्मों को निस्सार जान गया है, तथापि तत्परित्यागे अनीश्वरो आसक्ता, किंतु फिर भी अभी भोगों को पूरी तरह से त्याग करने में असमर्थ अनुभव कर रहा है। ऐसे को फिर क्या करना चाहिए? तब कहते हैं कि ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालुर्दृढ़ निश्चयः जुष्मानश्च तान् कामान् दुःखोदरकांश्च गर्हयन्। भगवान कहते हैं कि इतने मात्र से वह प्रसन्न होकर के श्रद्धा पूर्वक मेरे भजन में लग जाना चाहिए, दृढ़ निश्चय वाला होकर के लग जाए। जुष्मानश्च तान् कामान, कामनाएं जो जिनसे भी पूरा वैराग्य नहीं, उनको भोगता हुआ भी दुखोदरकांश गर्हयन्, यह जानता हुआ भी कि इनसे तो दुख ही मिलना है, उनकी गर्हणा है ना, उपेक्षा आलोचना करता हुआ भी है ना, उनको भोग भी ले रहा है, भोग भी करता जा रहा है। तब एवं भूतो यह श्रद्धालुर भक्त्यैव सर्वं भविष्यति इति दृढ़ निश्चय, माने जिनका त्याग करने में अपने को असमर्थ पा रहा है, उसको पक्का विश्वास है कि भगवान का भजन करूंगा तो भगवान सब छुड़ा देंगे मुझसे, कोई उपद्रव नहीं रह जाएगा। ततस्तदनंतरम माम प्रीत्या भजेत, और प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लग जाए। विषयांश सेवमानोपतेषु प्रीति न कुर्यादित्या, विषयों का सेवन कर ले मिल जाने पर, किंतु उनमें प्रीति न करे, बल्कि उनकी आलोचना करे, गर्हा करे, रे सब वाहियात की चीजें हैं, स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या बताएं, ऐसा ग्लानि करे। ग्लानि करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करे कि भगवान किसी प्रकार से मेरे ऊपर अनुग्रह करके यह दुर्व्यसन मेरा छोड़ाओ, ऐसा करे। फिर कहते हैं प्रोक्तेन भक्ति योगेनो भजतो मा सकन मुने कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। भगवान कहते हैं कि देखो, भक्ति योग की प्राप्ति का मार्ग मैंने जो पीछे बताया है, वहाँ बड़े विस्तार से भगवान ने जहाँ ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और भक्ति का स्वरूप बताया है, बहुत उच्च कोटि का है। उसी को संकेत है कि मैंने अर्थ सुख कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया अपने लिए न हो, सब कुछ परिवार के पालन, पुत्र आदिकों के लालन पालन का जो सुख, वो भी भगवान को अर्पण है ना,
उत्तम पदार्थ भोजन प्राप्त हो जाए वो भी भगवान को अर्पण, जो जो सुख मिल रहा हो यावत जीवन, सब कुछ, सारे क्रियाकलाप, यह जो बताया गया है वह भक्ति योग का परम साधन बताया गया है। तो कहते हैं ततो प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मां सकन मुने, है ना। जब वह आसक्त माने अनेकों बार, बार बार निरंतर उसी रीति से मेरे भजन में लगा रहेगा तो क्या होगा, कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय संस्थिते, भगवान जो हैं उसके हृदय में विराजमान हो जाएंगे और उसके हृदय की सारी कामनाएं क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगी। अब उसको जो है ना, उनको दूर करने की चिंता उसके भीतर से निकल जाएगी, निश्चिंत हो जाएगा। कथम भजेत किम वा ततो भवति, कैसे भगवान का भजन करे उससे क्या होगा। तदा प्रोक्तेन द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कह रहे हैं। शुद्धामृत कथायाम में सस्वर मदन कीर्तनम, यही है पीछे 19वें अध्याय में। इत्यादि न तत्र तत्प्रोक्तेन माम आसकत नित्यम भजता, है ना, निरंतर नित्य भजन करता हुआ, हृदया हृदयगता कामा नश्यन्ति, हृदय में रहने वाली कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। तब कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। देखिए ज्ञान मार्ग से जो फल प्राप्त होता वही भक्ति मार्ग से प्राप्त हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टि अखिलात्मनि। अखिलात्मा मुझ परमेश्वर को अपने हृदय में दर्शन करके उस भक्त के हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, भिन्न हो जाती है, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संचित कर्मों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। ये फल होता है। यही फल ज्ञान मार्ग से भी हुआ, यही भक्ति मार्ग से भी हुआ। ठीक है, हृदय में वो ग्रंथि, हृदय ही ग्रंथि है। अहंकार तत्पूर्वकाश्च सर्वे संशया, सारे संशय तत्पूर्वक ही हैं। असंभावनादय कर्माणि अनारब्ध फलानि, वे कर्म जो अभी फल जिनका आरंभ नहीं हुआ, संचित संसार हेतु भूतानि जो आगे संसार देने वाले थे वे जल करके भस्म हो जाते हैं। अब न उसका दूसरा जन्म होगा है और न भगवान से कभी वह वियोग होता है ना। तस्मान मद भक्ति युक्त से योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। इसलिए भगवान यहाँ एक सुविधा बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे उद्धव जी, इसलिए देखो मद भक्ति युक्त से मदात्मनः योगिनः, जो मेरी भक्ति से युक्त है ना, मुझ में ही जिसका अंतःकरण डूबा हुआ है, ऐसा जो योगी है ना, उसको न ज्ञानम न च वैराग्यम, उसको ज्ञान प्राप्त होगा, वैराग्य प्राप्त होगा तब से मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान वैराग्य की कोई अनिवार्यता नहीं है। प्रायः श्रेयो भवेदिह, है ना, प्रायः करके भक्ति के द्वारा ही उसको परम श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। ये महिमा है। तदेवं व्यवस्थाधिकार त्रय मुक्तम, यहाँ तक व्यवस्था के 3 मार्ग थे, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तत्र च भक्ति अन्य निरपेक्षत्वात्, इन तीनों में भक्ति को अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। श्रीधर जी की पंक्ति को ध्यान दीजिए। अन्यस्य च तत्सापेक्षत्वात्, देखिए, और कर्म योग को भी भक्ति की अपेक्षा है और ज्ञान योग को अपेक्षा न हो करके भी भक्ति उसका फल है।
वह स्वपराम प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगी। तत्सापेक्षत्वात् भक्ति योग एवं श्रेष्ठ, इसलिए भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। इत्युपसंहरति तस्मात् त्रिभिरीति, इसलिए 3 पद्यों से इसका उपसंहार भगवान कर रहे हैं। मदात्मनो मय्यात्मा चित्तम यश तस्य श्रेय श्रेय साधनम, इसलिए मेरे भक्त के लिए भक्ति मार्ग ही परम श्रेय का साधन है और किसी की भी उसको कोई अपेक्षा नहीं है। औरों को तो अपेक्षा है, यह निरपेक्ष साधन है। इसका आगे पुष्टि करेंगे। आज यही आज